अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम डिस्कस कर रहे हैं 9th मैथमेटिक्स और आज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करने लगे हैं। ऑफ कोर्स इस क्वेश्चन में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। क्यों? सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग। सिंप्लीफाई वर्ड जब भी आ जाए समझ लीजिए कि इसका आसान मतलब ये है कि क्वेश्चन को वहां तक सोल्व करो जिससे आगे वो सोल्व ना हो सके। ये बात याद रखिएगा, इंशाल्लाह आपके काम आएगी। शुरू करते हैं कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखें, एक चीज़ तो ये कि हमने क्वेश्चन को पहले एनालाइज करना है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बात याद रखिएगा, टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, या सिंपली मैथ्स करते हुए भी ज़िंदगी में ताउम्र कि जब भी कोई क्वेश्चन आप सॉल्व करने लगे हैं मैथमेटिक्स स्पेसिफिकली, पहले क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से देखिए। सो क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। 86/16 हमने क्या देखा कि इसकी पावर में -3/4 लिखा है। तो कुछ बेसिक रूल्स हैं जो आपको पहले से मालूम होंगे तो आगे काफ़ी आसानी हो जाएगी। मान लीजिए हमारे पास एक वैल्यू है a की पावर 2 और नीचे भी लिखा है b की पावर 2। ठीक है, दो तीन चीज़ें मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको। अगर मैं इन्हें पलटा देता हूँ, यानी a को इस तरीके से समझ लेते हैं, ज़्यादा आसान हो जाएगा। नीचे a की पावर लिखी है -2 और ऊपर लिख लेते हैं d। ठीक है, सिर्फ समझने के लिए आई। ओके, अब आपने क्या किया कि आपने इसके बाद क्या किया, a भाई साहब को ऊपर ले गए। जब आप a को ऊपर ले जाओगे ना तो इसकी पावर जो माइनस थी ना वो क्या हो जाएगी, प्लस। ये एक रूल है मैथ्स का जो आपने याद रखना है कि पावर ऊपर जाके अगर नीचे माइनस है तो ऊपर जाके क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। अच्छा, इसके ऑपोजिट क्या होगा? अगर मान लीजिए a की पावर -2 लिखी है और d लिखा है, अगर मुझे a की पावर को पॉजिटिव करना है, भाई जबरदस्ती करना है, हर हाल में करना है, तो ये भी याद रखना है कि जब हम पावर को नीचे ले जाएंगे तो माइनस से फिर से क्या हो जाएगी, प्लस। यानी कि अगर हम वैल्यू को a को मूव करेंगे ऊपर से नीचे तो पावर जो है माइनस थी तो प्लस हो जाएगी, प्लस थी तो माइनस हो जाएगी। बिल्कुल वैसे ही कि अगर पावर प्लस में होती और जबरदस्ती आप उसे नीचे लेके जाते तो पावर क्या बन जाती, माइनस में बन जाती। ये बात आप आई थिंक समझ गए हैं। हूबहू यहाँ पे भी केस ऐसा ही है कि अगर पावर पॉजिटिव है दोनों और मैं जानबूझ के पलटा देता हूँ, उल्ट करता हूँ, बी को ऊपर ले जाता हूँ तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -2। इसी तरह a की पावर ऊपर 2 है तो नीचे आके क्या हो जाएगी, -2। इससे हमें एक और चीज सीखनी है। वो क्या? अगर बेस, अच्छा इस चीज को जैसे मैं a लिखूं और इसकी पावर लिख दूं 3, तो जो a है ना हमारा, इसे हम कहेंगे ये हमारी बेस है। ये जो बातें मैं कर रहा हूँ प्लीज इसे याद रखिएगा, ये आपके काफी काम आएंगे। ठीक है, और ये जो पावर लिखी है हमारी, इसे हम लोग कहेंगे एक्सपोनेंट, यानी हमारी पावर। क्योंकि ये वर्डिंग अब आगे यूज होने लगी है इसलिए मैंने इनको यहाँ पे मेंशन कर दिया। कंसेप्ट क्या है, पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं फिर क्वेश्चन तो कर ही लेंगे। अगर कहीं लिखा हो a की पावर 3 मल्टीप्लाई, मैं मल्टीप्लाई पे जोर दे रहा हूं, तवज्जो से सुनिएगा, और a की पावर 2, इसका आंसर क्या आएगा? या लिखा हो a की पावर 3 डिवाइडेड बाय a की पावर 2, इसका आंसर क्या आएगा? अगर मैं ये समझ आ गया तो एक्सरसाइज करनी हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगी। या अच्छा, याद रखिएगा कि जब भी पावर्स तो हैं ही, बेस मल्टीप्लाई हो रही हूँ, क्या लाइन बोली मैंने, बेस सेम होनी चाहिए। ठीक है, अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रही हैं तो ये याद रखना जो मैं बोलने लगा हूँ, तो आपने बेस लिखनी है एक ही दफ़ा और पावर्स को आपस में क्या कर देना है, ऐड कर देना है, प्लस कर देना है। तो मल्टीप्लाई भाई साहब अगर बेसिस सेम है तो उसकी जगह क्या ले आएंगे, प्लस ले आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इस बात का जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा a की पावर 5 इस क्वेश्चन का। इसका ये भी मतलब हुआ क्या कि अगर डिवाइड हो रही हो तो ऑपोजिट, यही बातें याद रखनी है। हम आमतौर पे डिवाइड को कुछ इस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, चलिए इसे लिख लेते हैं, नो प्रॉब्लम। a की पावर ऊपर क्या है 3 और नीचे क्या है 2। जैसे मैंने कहा था a की पावर अगर नीचे 2 है, कहाँ लिखा है मैंने, ये b की पावर 2 है ना, ऊपर जाके b की पावर क्या होगी, -2, यानी पावर पलट जाएगी। अगर इसको मैं ऑपोजिट देखूं कि चलिए ऑपोजिट लिख लेते हैं कि d/a की पावर -2 है, ठीक, तो ऊपर जाके -2 क्या हो जाएगा, +2, क्योंकि वैल्यू ऊपर चली गई, हमने इसको ऊपर क्या कर दिया, शिफ्ट। वही बात यहाँ पे है कि पावर 2, अब क्योंकि बेसिस सेम है, बेस, मेरी बात को याद रखिएगा, दोनों की बेस क्या है a और पावर चेंज है, तो अब अगर पावर 2 ऊपर आएगी तो इस 3 से क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो 3 में से 2 पावर जाएगी तो क्या बचेगी, 1, और किसी भी चीज़ की पावर 1 हो वो वही होता है, इसलिए 1 पावर लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये कुछ बेसिक कंस्ट्रक्शन या स्ट्रक्चर है जो आपके माइंड में होना चाहिए बिफोर सॉल्विंग एनी क्वेश्चंस, एंड दिस इज मैंडेटरी, ये कंपलसरी। अगर ये आपको नहीं आता, लिटरली टेलिंग यू, आप तंग होंगे क्वेश्चंस करते हुए। ठीक है, अब मूव करते हैं वापस अपने क्वेश्चन पे। 86/16 पहली बात ये कि पहला काम ये कि हम इसको ना थोड़ा सीधा कर लेते हैं। व्हाट आई मीन कि ये याद रखिएगा, नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि अगर कहीं लिखा है a/b और इनकी पावर जो है वो लिखी है -2, मान लेते हैं। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ कि a के ऊपर भी पावर -2 है और b के ऊपर भी पावर -2 है, क्योंकि दोनों पे पावर आ रही है। ठीक है,
अगर मैं इस भाई सब को ऊपर ले जाऊं यानी b -2 ऊपर चला जाए तो b की पावर क्या हो जाएगी +2, और a भाई साहब जो -2 है इनको नीचे ले आऊं तो इनकी पावर भी क्या हो जाएगी +2। इसका मतलब यह हुआ कि इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि b/a की पावर 2। तो अगर आप गौर करें इससे इस क्वेश्चन को कि a/b की पावर है -2, तो जब मैं इनको पलटा देता हूं, ऑपोजिट कर देता हूं, तो b/a की पावर क्या हो जाती है +2। आई थिंक आपको ये समझ आया, नहीं आया तो वीडियो को पीछे करके देखिए मैं क्या कह रहा हूं, ये सारी खिचड़ी को मैं इकट्ठा करके बता रहा हूं। तो शॉर्ट वे में मैं ये चाहूंगा कि आप फर्स्ट स्टेप में क्या करो कि पावर को पहले ही पॉजिटिव कर लो, यानी 16 ऊपर ले जाओ, 86 को नीचे ले आओ, और इनकी पावर जो -3/4 है वो क्या हो जाएगी +3/4। ठीक है, पहला काम ही ये कर दिया हमने। क्या किया मैंने कि अगर कहीं लिखा हो, मेरी बात को सुनिए, a/b और इसकी पावर लिखी है -2, तो अगर मैं इसकी जगह b/a लिख दूं, मैं थोड़ा इरेज कर दूं यहाँ से, आई नो आपने नोट करना होगा, तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके पीछे करके नोट कर लीजिएगा। मैं ये बार बार करता रहूँगा क्योंकि मुझे आपको बार बार समझाना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं लिखूँ a/b और इसकी पावर है -2 या -3 कर लेते हैं, चलें। अगर मैं इनको पलटा देता हूँ, b ऊपर ले जाता हूँ और a नीचे ले आता हूँ, तो इनकी पावर जो है वो ऑपोजिट हो जाएगी, -3 तो क्या हो जाएगी +3। ये बात आपने माइंड में रखनी है। यहाँ पे मैंने वही किया, और मैं इतना स्लो क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि मैथ्स में कंसेप्ट बनाना जरूरी है, क्वेश्चंस को कवर करना जरूरी नहीं है मेरे लिए। आपको मैथ्स आएगा, क्वेश्चंस तो आप खुद कर लोगे, आपको मैथमेटिक्स सिखाना मेरा मेन एजेंडा है। तो अगर किसी को बोरिंग लगे, रियली सॉरी फॉर दैट। ओके, लेट्स कंटिन्यू। अब हमने क्या देखा कि 16/86 लिखा है। 16 यहां मुझे कुछ इशारा मिल रहा है क्या, इसका मैं शॉर्टकट ट्रिक आपको बताता हूं कि माइंड में ये रखना है कि फ्रैक्शन में बटे में क्या लिखा है, बटे में 4 लिखा है, इससे सिग्नल मिल रहा है। ये मेरा एक ट्रिक है बच्चों को अक्सर बताने का, मैं अक्सर ऐसे करता हूं कि देखो बटे में क्या लिखी है, पावर 4। अब कोशिश ये करो कि इसकी किसी भी वैल्यू की पावर 4 लेंगे ये आ जाए, और किसी भी वैल्यू की पावर 4 लेंगे ये आ जाए। एक तरीका तो ये है। दूसरा जो आसान तरीका है जो सारे ही फॉलो करते हैं, वो कहते हैं कि 16 का ना आप एलसीएम ले लो। 2 8 दा 16 क्या बचा 0। ओके, 2 4 दा 8 क्या बचा 0। ओके, 2 2 दा 4 क्या बचा 0। उसके बाद 2 1 दा 2 क्या बचा 0। ठीक है, और एलसीएम का तो मतलब आपको पता ही है, 2 × 2 × 2 × 2। इसका मतलब ये हुआ कि 16 भाई साहब की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, एंड होपफुली यू आर अलाउइंग मी कि ये तो अलाउड है यार। हाँ ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद मैंने क्या देखा कि अब नीचे लिखा है 86। ओके, आगे मैं करने लगा था तो मेरा ध्यान अचानक बुक पे गया कि ये 86 नहीं 81 था, एंड रियली सॉरी फॉर दिस कि मैंने क्वेश्चन ही गलत लिखा था। अभी ये शुक्र है कि मैंने देख लिया, वरना एंड तक जाते जाते तो हालत ख़राब हो जाती है, पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। ऑलराइट, ओके कंटिन्यू करते हैं। अब हमने जो 16 के साथ किया वही हमें 81 के साथ करना है। तो ट्राई शुरू करते हैं हम 81 की किससे, 3 के टेबल से। जैसे अभी 2 के किया तो अब 2 से बड़ा 3 शुरू करके देखते हैं। 3 2 दा 6, तो 8 में से 6 के क्या बचा 2, यानी कि 2 और 1 21 बचा। ठीक है, तो 3 7 दा 21। इसका मतलब ये हुआ कि हम 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 81। तो ये तो आपको आता ही होगा, बच्चों वाला काम है, होपफुली आ रहा होगा। एलसीएम इसी तरह आता है। ओके, तो 3 27 दा 81। अब 27 तक जाना है, अब तो ज़्यादा आसान हो गया। 3 9 दा 27, टेबल तो हमें आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ऑलराइट, और उसके बाद 9 तक जाना है। 3 3 दा 9 क्या बचा जी, कुछ नहीं बचा। ओके, 3 1 दा 3 क्या बचा 0। सो वी हैव फाइंड आउट 3 × 3 3। तो इसका मतलब यह हुआ कि 3 की भी पावर क्या बन रही है, 4 ही बन रही है। तो यही मैं बता रहा था आपको कि सिग्नल दे रहा है वो ऊपर वाला कि हमें पावर 4 तक जाना पड़ेगा। अब ये पावर हो गई 3 और 4 अपनी जगह पे, 16 की जगह आ गया 2 की पावर 4, और 81 की जगह आ गया 3 की पावर 4। होपफुली यहाँ तक आपको क्लियर है। अब एक दो चीज़ें और जो आपको पहले ही होपफुली पता होंगी, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। अगर a की पावर 2 लिखी है और बाहर पावर लिखी है 3, और इसमें क्या फ़र्क है, मैं इरेज करने लगा हूँ अगेन। अगर किसी ने नोट करने हुए ये कॉन्सेप्चुअल काम तो वो कर सकता है, क्योंकि मुझे लग रहा है इसकी आवाज़ आपको बुरी लगेगी, शोर जैसी लगेगी, या एंड सॉरी फॉर दैट। ओके, तो एक कंसेप्ट ये है, एक कंसेप्ट है कि 2 की पावर हो तो इनमें फ़र्क क्या है। ठीक है, इनमें फ़र्क ये है कि अगर इस सिचुएशन में लिखा है तो यहाँ 2 3 से हो रहा है मल्टीप्लाई, ये याद रखिएगा। ऑलराइट, और 3 2 दा फाइनल आंसर क्या आएगा 6 आएगा। बट इस सिचुएशन में क्या मतलब है, इस सिचुएशन में मतलब है कि 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है। यहाँ पे मल्टीप्लाई कह रहा हूँ मैं होल के साथ। यहाँ मतलब क्या है कि 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 का क्या मतलब होता है कि 2 को 2 से 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना। सो 2 2 दा 4 4 2 दा 8, तो यहाँ पे क्या आएगा 8।
तो ये कंसेप्ट याद रखिएगा कि जब ब्रैकेट के बाहर ऐसे वैल्यू लिखी होती है तो वैल्यू उस वैल्यू से क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, यहाँ भी वही होने लगा कि हमने 2 की पावर जो ऊपर 4 है वो भी मल्टीप्लाई होगी 3/4 से, और नीचे जो 3 की पावर 4 है वो भी मल्टीप्लाई होगी 3/4 से। ऐसा क्यों? बड़ी सिंपल सी बात है। देखिए, अगर लिखा हो a की पावर 2, नीचे लिखा हो b की पावर 2 और बाहर पावर 3 हो, जैसे मैंने अभी कहा 3, तो ऑफ कोर्स जो ऊपर परफॉर्मेंस हुई है अभी अभी वो नीचे भी तो होगी ना भाई, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो 3 to the 6, 3 to the 6, ऐसे ही होगा ना जी। यहाँ पे भी वही हुआ। अब हमने देखा क्या, एक स्टेप थोड़ा सा डायरेक्ट कर लेते हैं ताकि समझ आ जाए। 4 मल्टीप्लाई भी हो रहा है और डिवाइड भी हो रहा है, तो ये तो कट आउट हो जाएगा, ऐसे ही है ना। या 4 मल्टीप्लाई भी हो रहा है और डिवाइड भी हो रहा है, तो ये भी कट आउट हो जाएगा। तो जो बचेगा वो क्या है, बचेगा जो वो ये है कि 2 की पावर सिर्फ 3 बचा, यहाँ 3 की पावर क्या बचा, 3 बचा। सो 2 की पावर 3 जो है वो होता है 8, और 3 की पावर 3, 3 3 9, 9 3 27, दैट्स इट। क्या ये इससे आगे सॉल्व हो रहा है? नो, इससे आगे ये सॉल्व नहीं हो रहा। दिस इज अवर सिंप्लीफाइड फॉर्म। तो होपफुली आपको ये समझ आया। मैं यहाँ सजेशन दूंगा, वीडियो को 1 सेकंड के लिए पॉज करो और बाकी पार्ट्स करने की खुद ट्राई जरूर करो। नहीं होते हम तो कर ही रहे हैं, मिलके करेंगे, इंशाल्लाह सब समझ आ जाएगा, पर ट्राई करना बेहद ज़रूरी है आपके लिए। नाउ लेट्स कंटिन्यू, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल स्टडी होने वाली है, वो मुझे पहले ही थोड़ा सा भांप लिया है मैंने कि ये होने वाला है। ऑलराइट, कंटिन्यू करते हैं। ओके, अगेन इंटरेस्टिंग चीज़ें आनी शुरू हो गई। देखिए, पहला स्टेप तो वही है, 3/4 लिखा और पावर क्या है, -2। और मैंने क्या सिखाया था कि अगर हम इन्हें पलटा दें, 4 ऊपर चला जाए, 3 नीचे आ जाए, तो -2 से पावर क्या हो जाएगी, +2। होपफुली ये समझ आ रहा है। ऑलराइट, अब आगे डिवीजन आ गई है, और जब फ्रैक्शन में डिवीजन आए ना, तो जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप इसको याद रखें। अगर लिखा है डिवीजन में फ्रैक्शन, यानी दोनों वैल्यूज फ्रैक्शन में और बीच में क्या लिखा है, डिवाइड, तो आपने करना पता क्या है, आपने इसको लिखना है a/b, डिवीजन की जगह लिख देना है मल्टीप्लाई। जब आप डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई लिखेंगे तो ये वैल्यूज एक दूसरे की जगह पलट जाएंगी, c ऊपर चला जाएगा और d नीचे आ जाएगा। ये बस याद रखना है क्या, कि जब हम डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई लगाएंगे तो ये उल्ट जाएगा, c ऊपर चला जाएगा और d नीचे आ जाएगा। बस ये एक बात अगर आपने याद रख ली तो आपको काफ़ी फायदा हो जाएगा। ओके, तो मैं ज़बरदस्ती वही करता हूँ, डिवीजन की जगह क्या लगा देता हूँ, मल्टीप्लाई, 9 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, और पावर क्या रहेगी, 3। अब आप कहेंगे सर अभी तो आपने कहा कि पावर माइनस हो जाएगी। आप ये दोनों चीज़ें ना मिक्स होने लगी हैं आपस में, इसलिए इनको थोड़ा सा रोक के समझा देता हूँ ताकि आपको कोई टेंशन ना हो कि यार ये किस तरीके से काम कर रहा है। यहाँ समझने वाली बात सिर्फ ये है कि डिवीजन को जब हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो हमने इसकी जो पावर है ना, इसके साथ कुछ छेड़खानी नहीं करनी ना। हमने ये कहना है कि यार ये हमने वैल्यूज़ को पलट दिया ना, हमने इसके साथ फंक्शन परफॉर्म किया है, ना कि अंदर वाली वैल्यूज़ के साथ। बस आपने ये बातें छोटी छोटी याद रखनी है ताकि आपके माइंड में रहें। जब हम वो वाला ऑपरेशन करेंगे तो ही उसकी पावर में चेंज आएगा, पावर माइनस में जाएगी या प्लस में जाएगी। अभी के लिए महज बात इतनी है क्योंकि डिवीजन थी तो उसकी जगह क्या आ गया, मल्टीप्लाई, तो उसकी वजह से वैल्यूज़ ने क्या किया, स्विच कर दिया। ऑलराइट, आगे मल्टीप्लाई का सिंबल एज इट इज़ है, 16 एज इट इज़ है, और 27 तो है ही एज इट इज़। कोई डाउट नहीं होगा होपफुली आपको यहाँ तक। ऑलराइट, अब हमने देखा क्या, जिस पे मेरा भी ध्यान जा रहा है, होपफुली आपका भी जा रहा होगा, कि इधर पावर जो है वो 2 लिखी है, यहाँ 4 लिखा हुआ है। अब मैं 4 की पावर 2 तो 16 हो जाएगा, उसमें नहीं हमने जाना, हमने इसको छोटी वैल्यू, सिंप्लीफाई छोटी वैल्यू की तरफ लेकर आना है। तो हमें पता है कि 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 3 तो अपनी जगह पे रहेगा, 4 को क्या लिख दिया, 2 की पावर 2। ये जो बाहर पावर 2 है ये अपनी जगह पे है, उसे हमने नहीं छेड़ा। ठीक है, मल्टीप्लाई आ गया। उसके बाद हमने क्या देखा कि आगे 9 भाई साहब लिखे हैं। जैसे मैंने अभी भी कहा था कि हमने छोटी वैल्यू की तरफ जाना है। अगर वो 9 देगा तो हम 3 की पावर 2 लिख दिया करेंगे, 4 देगा तो 2 की पावर 2 लिख दिया करेंगे, 16 देगा तो 2 की पावर 4 लिख दिया करेंगे। यही कर रहे हैं ना हम, यहाँ पे भी वही होगा। 9 की जगह हम लिख देंगे 3 की पावर 2 और 4 की जगह लिख देंगे 2 की पावर 2, और ये जो बाहर पावर 3 लिखी है ये अपनी जगह पे है, उसे तो हमने छेड़ा ही नहीं। या होपफुली यहाँ तक क्लियर है आपको। लेट्स कंटिन्यू। वैसे ही अगर 16 लिखा है, जैसे मैंने अभी बोला कि 2 की पावर क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ये हमने करके भी देखा था, 16 की जगह 2 की पावर 4, तो यहाँ पे भी 16 की जगह क्या आ जाएगा, 2 की पावर 4। सिंप्लीफाई इसे ही कहते हैं। ठीक, 27 को अगर आप एलसीएम लेते हो तो 3 की पावर 3 बनती है। जैसे यहाँ से सिर्फ सॉल्व करो, ये 27 है ना, इसके नीचे नीचे, सो 3 टाइम्स है ना, तो 3 की पावर क्या हो गई, 3 हो गई। होपफुली कोई डाउट नहीं होगा, सब क्लियर होगा। अब यहाँ से कंसेप्ट शुरू करते हैं अपना आसान काम करने वाला। वो क्या है कि मैंने जैसे पहले भी आपको बताया था कि अगर पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला खेल चलता है। तो यहाँ पे वही होने लगा कि अगर मान लो
ए की पावर 3 है और मल्टीप्लाई हो रही है ए की पावर 2 से, तो हमने पढ़ा था कि पावर्स ऐड हो जाएंगी और फाइनल आंसर ए की पावर 5 आएगी। ठीक है, ठीक वैसे ही अगर ए की पावर 3 और डिवाइड हो रही है ए की पावर 2 से, तो पावर जो है वो 3 में से 2 को क्या हो जाएगी, माइनस कर देगी और ए की पावर 1 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, ये हमने पढ़ लिया। अब हम उसी को यूज़ करने लगे हैं सिंपल वे में, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 टू द 4, नीचे क्या लिखा है 3, ठीक है, मल्टीप्लाई 3, ऑलराइट 2 3 द, ये पावर इस पावर से क्या होगी, मल्टीप्लाई। अच्छा, एक चीज़ मैं गलती करने लगा था, देखा या जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो पावर ऊपर वाले के साथ अलग से आएगी 2 टू द, और जिसके ऊपर पावर नहीं होती उसके ऊपर पावर क्या होती है 1, सो 2 1 द, इसकी पावर भी आ गई 2। मेरी बात समझे आप, 2 अपनी जगह पे है, 2 टू द 4, और नीचे 3 के ऊपर पावर क्या है, जिसके ऊपर पावर नहीं होती उसके ऊपर 1 होती है, सो 2 1 द 2। ये जो मल्टीप्लाई का सिंबल है ये यहाँ आ गया। आगे चलते हैं, ये वाले 3 भाई साहब आए, 3 टू द 6, नीचे ये 2 आ गया, इसकी पावर क्या है 2, तो ये भी तो मल्टीप्लाई होगी ना सर, तो 3 टू द, ये भी क्या आ गया 6, फिर मल्टीप्लाई का सिंबल। ओके, आगे है 2 की पावर 4 और नीचे है 3 की पावर 3। तो होपफुली यहाँ तक आपको सारा क्लियर है। इसको और इजी शक्ल बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इनको इकट्ठा लिख देता हूँ। क्या मतलब मेरा, देखिए अगर कहीं लिखा हो 2/3 मल्टीप्लाई 4/6, तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाला हमेशा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है और नीचे वाली वैल्यू हमेशा नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है। हूबहू उसकी तरह कि अगर इसको ऐसे भी लिख दिया जाता तब भी बात एक ही थी, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली से मल्टीप्लाई 2 4 द 8 और नीचे वाली वैल्यू नीचे वाली से मल्टीप्लाई 6 3 द 18, इधर भी वही हो रहा है 4 2 द 8 और 6 3 द 18। तो ये कॉन्सेप्चुअल बातें हैं जो आपने याद रखनी है और आपकी हेल्प करेंगी। ओके, अब हम एक कट्ठी फ्रैक्शन लगाते हैं और इनको ऐसे लिख लेते हैं, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4। मैं आपको अपने थोड़े शॉर्टकट वे में बताने की कोशिश करता हूँ। 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। अब आप क्या करें कि 2 और 3 को इकट्ठा कर लें, मतलब जज करते हुए देखें 2 की पावर क्या है 4, 2 की पावर क्या है 4, इसका मतलब 2 की पावर मल्टीप्लाई हो रही है दोनों, तो 2 की पावर 4 प्लस 4 हो जाएगी सॉरी, समझ रहे हैं आप। देखें जैसे मैंने यहाँ कहा था ना a की पावर 3 मल्टीप्लाई a की पावर 2, तो पावर्स क्या हो गई थी ऐड, वही काम यहाँ हुआ, हमने 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4 को आपस में इकट्ठा कर दिया। अगर आप स्टेप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं कि यार पहले 2 को लिख लेते हैं, 2 की पावर 4 2 की पावर 4 लिख लिया, फिर मल्टीप्लाई 3 की पावर 6 लिख लिया, और नीचे भी ऐसा करते हैं 3 की पावर पहले लिख लेते हैं, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई और 2 की पावर 6, इसको एंड पे लिख लेते हैं। आई हैव नो ऑब्जेक्शन, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि एंड पे बात वही बनेगी। ओके, 4 प्लस 4 दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों की बेस सेम है और पावर्स 4 4 है, तो 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 की पावर 6 अपनी जगह पर रही, उसे नहीं हमने छेड़ा। नीचे ये जो 3 भाई साहब हैं इनकी पावर 2 और 3 है, तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, और ये जो 2 की पावर 6 है इसे भी हमने नहीं छेड़ा, ये अपनी जगह पे ही है। आगे चलते हैं, 2 की पावर 8 4 और 4 क्या हो गई 8, कोई डाउट नहीं होगा होपफुली, या मल्टीप्लाई 3 की पावर क्या है 6, इधर भी 3 आया, 3 प्लस 2 पावर क्या आ गई 5, और यहाँ 2 की पावर क्या है 6। अब आप देख रहे हैं ना, सिंपल वे में हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, हम छोटे से छोटी वैल्यू तक पहुंच रहे हैं। अब हमने क्या देखा कि ये वैल्यूज ऊपर अगर मल्टीप्लाई है तो नीचे क्या हो रही होंगी डिवाइड। अगर आप इस तरीके से देखें जैसे मैंने अभी बात की कि 2 और 4 क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई और 6 और 3 क्या हो रहे हैं डिवाइड, तो 2 6 से क्या हो रहा है डिवाइड और 4 3 से क्या हो रहा है डिवाइड हो रहे हैं ये। अगर आप इनको और सिंपल वे में करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि 2 की पावर 8 ऊपर है और नीचे क्या है 2 की पावर 6, क्योंकि आगे पीछे आप कर सकते हो। अगर मैं 3 को इधर ले जाऊं और 6 इधर ले आऊं तब भी आंसर सेम ही आएगा, तो हम आगे पीछे लिख सकते हैं, उसकी इजाजत है हमें। जैसे यहाँ लिखा क्या हुआ था पहले 3 इंटू 6, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ 6 इंटू 3, तो आगे पीछे मल्टीप्लाई को करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने क्या किया 2 की पावर 8 और नीचे वाली 2 की पावर 6 पहले लिख दी, मल्टीप्लाई 3 की पावर 6 और 3 की पावर 5 बाद में लिख दी। एंड होपफुली आपको यहाँ तक समझ आया, क्योंकि मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए तो मैं इस हिस्से को इरेज कर देता हूँ। एंड आई नो कि आप समझ गए होंगे कुछ ना कुछ, उम्मीद है मुझे, ठीक है। ओके, कंटिन्यू करते हैं। अब हमने क्या देखा कि 2 की पावर ये जो 8 है और ये जो 6 है, इसका मतलब ये हुआ ये पावर 8 माइनस कर देगी पावर 6 को। 2 की पावर 6 जब ऊपर आएगी तो 2 की पावर 8 में से क्या हो जाएगी माइनस। मैंने सिखाया था अभी कि a की पावर 3 है डिवाइडेड बाई a की पावर 2 है, तो पावर में से क्या करो माइनस कर दो, यही सीखा था हमने, तो वही किया हमने।
क्योंकि बेसिस सेम है, दोनों 2 हैं, तो पावर 6 ऊपर आगे क्या होगी, माइनस। ओके, सेम केस 3 के साथ होगा। 6 में से क्या माइनस करेंगे, 5 पावर माइनस करेंगे। ओके, तो 2 की पावर 8 में से 6 गई तो फाइनल वैल्यू क्या बची, 8 में से 6 गई तो सर ये बची 2। ओके, मल्टीप्लाई, और 3 की पावर 6 में से 5 गया तो क्या बची, पावर 1। तो होपफुली यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं, अगर कहीं भी कोई डाउट है तो वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं, फिर आगे चलते हैं। सो फाइनल आंसर हमारा अब क्या बन रहा है कि 2 की पावर 2 क्या हो गया, 4, और मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। अच्छा, किसी भी चीज़ की पावर 1 हो उसे ऐसे ही लिख दो, एंड 4 3 द 12, एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर। क्योंकि 12 अब आगे क्या सॉल्व होगा, एंड दिस इज कॉल्ड सिंप्लीफिकेशन। और मैं जो इतना लंबा खींच खींच के बता रहा हूँ, इसके पीछे सिर्फ एक ही मकसद है कि आपको अच्छे से कंसेप्चुअल स्टडी आए, आप क्वेश्चन को करते हुए मैथ्स सीख जाओ किसी तरह। नाउ लेट्स कंटिन्यू, क्योंकि आगे काफी पार्ट्स भी पड़े हुए हैं। ऑलराइट, सो पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। मैंने फोर्थ पार्ट या साथ ऐसे ही लिख दिया ताकि साथ साथ हम कर लें। अच्छा, यहाँ पे लिखा है 0.027। अगर मैं इसको सिंपल फॉर्म में चाहूँ कि बटे की फॉर्म में ये आ जाए फ्रैक्शन में 1 2 एंड 3, इसका मतलब 1 के साथ 3 जीरोस लगेंगे, तो ये चीज़ ये बन जाएगी जो लिखा हुआ है। सर ये तो आपने रट्टा लगाने वाला शॉर्टकट मेथड पकड़ के लिख दिया, हमें कैसे समझ आएगी, आपको भी आ जाएगी, डोंट वरी, प्रैक्टिस के साथ। अभी समझने के लिए बस ऐसे समझ लो कि अगर कहीं लिखा हो 0.56, ये मान लेते हैं 0.56, तो आपने याद रखना है कि 0 भी एक जीरो है और पॉइंट भी एक जीरो है। किस फॉर्म में, जब हम इस फॉर्म में लिखेंगे, अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो होपफुली आपका आंसर 0.56 ही आएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? या इस तरीके से समझ लो कि अगर कोई यहाँ पे ये कह देता है कि यार 0 मतलब 5.6 है या 56 है, इसको 10 पे डिवाइड करो, सर इसका तो आंसर आएगा 5.6। तो पॉइंट इधर जब शिफ्ट होगा इसका मतलब नीचे एक जीरो और बढ़ गया, और अगर पॉइंट इधर शिफ्ट हुआ है, ठीक है, और उसके साथ एक और जीरो आ गया यानी 0.0 आ गया, तो आपने याद कैसे रखना है कि अगर 0.056 आया, ये मैं सिर्फ एक देसी तरीके से समझा रहा हूँ, तो आपने 56 लिखना है और काउंट करना है 1.2 और 0.3, यानी कि 1 के साथ 3 जीरो लगेंगे। बस ये सिर्फ समझाने के लिए है, इसमें इतनी मुशक्कत में डलने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, आई डोंट वांट टू बोर यू। ओके, अब हमने वही वाली बात देखी जो मैंने पहले कहा था, पावर क्या है, माइनस में है, और पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, अदला बदली, शिफ्ट कर देंगे। 1000 यानी 1,000 ऊपर चला गया और 27 भाई सब नीचे आ गए, और पावर हो गई 1/3। एंड होपफुली दिस इज क्लियर, क्योंकि बहुत ईजी बात है। ओके, तो हमने अब फिर वही बात देखी जो मैंने पहले कही थी कि 1000 यानी कि ये 10 के टेबल पे जा रहा है, और 27 3 के टेबल पे जा रहा है, और बटे में फ्रैक्शन में पावर क्या लिखी है, 3। इसका मतलब हमें पावर 3 बनानी है। तो ये तो बहुत ही क्लियर हो गया कि 27 को 3 की पावर 3 लिख देंगे, और 10 की पावर को 3 लिख देंगे, क्योंकि 10 की पावर 3 का मतलब क्या, 1 के साथ 3 जीरो। 10 की पावर का मतलब ये होता है, अगर 10 की पावर 7 है तो 1 के साथ 7 जीरो हैं, 10 की पावर 2 है तो 1 के साथ 2 जीरोज हैं, 10 की पावर 2 का मतलब 10 10 100, तो 1 के साथ 2 जीरो ही हुए ना। तो ये ट्रिक का याद रखने का, या तो 3 जीरो तो 10 की पावर 3, ये आ गया 1/3। होपफुली यहाँ तक क्लियर है। अब पावर्स क्योंकि हम देख रहे हैं कि डिफरेंट वैल्यूज हैं, तो 10 की पावर जो 3 है ये भी 1/3 से मल्टीप्लाई होगी इसके साथ, और नीचे जो 3 की पावर 3 है ये भी मल्टीप्लाई होगी 1/3 के साथ सेपरेटली क्यों सर, क्योंकि सेपरेट वैल्यूज है ना यार। या तो अब हमने जो देखा उसे हम कट आउट कर देते हैं, और कट करने में तो हमें मैथ्स में मजा आता है कि 3 1/3 से कट गया, 3 1/3 से कट गया, तो बचा क्या, ऊपर 10 और नीचे 3। दिस इज अवर फाइनल आंसर, नॉट येट, क्योंकि सिंप्लीफाई का मतलब है वहां तक सॉल्व करो जहां तक ये हो सकता है। ये आगे सॉल्व भाई साहब हो रहे हैं, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे। देखें 10 को अगर हम 3 पे डिवाइड करें तो 3 3 द 9, आंसर क्या आया 1। तो इसको लिखने का वे क्या होगा, 3 1/3। 10/3 को लिखने का वे क्या है, 3 1/3। ये आपने सीखा भी होगा पहले कि यहाँ पे हमारा डिवाइजर आ गया, यहाँ पे हमारा रिमाइंडर आ गया, और यहाँ पे हमारा क्वोशंट आ गया। अगर आप इसे सॉल्व करोगे दोबारा वही बनेगा, 3 3 द 9, 9 + 1 10/3। क्योंकि ये चीज़ आपने सीखी होगी कि अगर कहीं ऐसे लिखा हो तो इसका मतलब एक्चुअल में ये होता है कि 3 3 द 9, 9 + 1 10/3। तो हम यही तो कह रहे हैं। तो सर इसको आंसर नहीं मान सकते हैं, पर बुक वाले भाई साहब अगर ये चाहें तो हम नंबर अपने क्यों कटवाएं भाई, हम यहाँ तक पहुँचा के आते हैं ना, ताकि हमारे मार्क्स डिडक्ट ना हो। तो होपफुली आपको सब समझ आ गया, मैंने रफ वर्क भी बीच में ही डाल दिया, सॉरी फॉर दैट। अब जल्दी से हम अपने पार्ट नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं, जो हमें परेशान करने की कोशिश करेगा पर हम होंगे नहीं, बिकॉज वी नो दैट कि करना कैसे है। सिंपली काम करते हैं, पहले इसको सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं, जिस फॉर्म में हमें आदत है देखने की कि x की पावर 14 है, y की पावर 21 है, z की पावर 15 है, नीचे y की पावर 14 है और z की पावर 7 है। ये 7 स्क्वायर रूट लिखा है। देखें अगर कहीं लिखा हो ना 2 नहीं 3 लिख लेते हैं, क्योंकि 2 तो लिखा ही नहीं जाता ज़्यादातर।
अगर लिखा हो स्क्वायर रूट 3 और आगे लिखा हो 27 तो आपने परेशान नहीं होना, ये 27 है, ये जो 3 स्क्वायर रूट है ना इसका मतलब है 1/3। अगर कहीं लिखा हो स्क्वायर रूट, यहाँ लिखा है a और इनसाइड कुछ भी लिखा है 2 लिखा है, तो इसका मतलब क्या है 2 1/, जो भी चीज़ यहाँ लिखी है उसका मतलब है 1/। जैसे मैं एक और एग्जांपल लिख देता हूँ n स्क्वायर रूट m, तो क्या मतलब हुआ कि m भाई साहब आए और ये क्या है 1/, ये जो भी है 1/, इसको लिख देना है बिना सोचे समझे। एक और कर लेते हैं एग्जांपल, 5 स्क्वायर रूट 25, सिर्फ समझने के लिए, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, मैं कहूँगा सर 25 लिखें, 1/, यहाँ क्या लिखा है 5, उसको यहाँ लिख दें, बात खत्म। तो ये वही बात है कि ये क्या हो गया 1/7। ऑलराइट गाइज, मैंने यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक की थी, मैंने 35 की जगह 15 लिखा था, उसको मैंने करेक्ट कर लिया ताकि जब आगे सॉल्व करूँ तो आपको समझ अच्छे से आए। देखिए एक मेथड तो ये है यहाँ पे कि हम क्या करें कि हम हर एक वैल्यू को 1/7 से पहले ही मल्टीप्लाई कर दें। दूसरा मेथड जो मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है मैं उससे करवाने लगा हूँ, डोंट वरी ये भी आपको समझ आएगा। देखिए x की पावर है 14, अगर हम सिर्फ y को देखें, y को, तो y की पावर ऊपर क्या है जी सर, y की पावर ऊपर है 21, ठीक है, और नीचे y की पावर क्या है 14, तो पावर 14 माइनस हो जाएगी ना, ये हमने सीखा हुआ है कि अगर ऊपर वैल्यू 3 है और नीचे वैल्यू क्या है 2, तो पावर ऊपर जाके क्या हो जाती है माइनस, तो ये हमारा आंसर आ जाता है। वही काम, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जिनके बीच में कुछ नहीं होता उनके बीच में मल्टीप्लाई होता है, तो ये मल्टीप्लाई यहाँ तो हम इनको ऐसे कर सकते हैं कि y की पावर 21, 14 ऊपर जाके क्या हो गई माइनस। ओके, z के साथ भी कुछ ऐसे ही करते हैं, z में लिखा ऊपर क्या है पावर 35 और नीचे क्या है पावर 7, तो पावर 7 ऊपर जाके डिवाइड हो गई, और ये जो पावर 1/7 बाहर लिखा है वो एज इट इज है, उसे हमने नहीं छेड़ा। आई थिंक सो कि ये समझ आया, इजी है। ओके, सो x की पावर 14 स्टिल हेयर, इसको भी नहीं छेड़े। y की पावर 21 में से अगर मैं 14 माइनस कर दूं तो क्या बचेगा सर, 21 में से 7 14 गए तो 7 बचा, बिल्कुल ठीक है। z की बात करते हैं, 35 में से 7 माइनस करें तो क्या बचता है 28, और ये जो बाहर 1/7 लिखा है वो एज इट इज, उसे नहीं छेड़े। या लेट्स कंटिन्यू, x की पावर क्या है 14, ये भी मल्टीप्लाई होगी 1/7 से। उसके बाद y की पावर क्या है 7, ये भी मल्टीप्लाई होगी 1/7 से, और z की पावर है 28, ये भी मल्टीप्लाई होगी 1/7। इसका मतलब ये हुआ 14 भी 1/7 से मल्टीप्लाई हुआ, 7 भी फिर मल्टीप्लाई हुआ, और 28 भी, बिल्कुल सही, हर एक की पावर मल्टीप्लाई हो गई। तो 7 1 द 7, 7 2 द 14, इसका मतलब x की पावर क्या बची 2, यहाँ 7 1/7 से पूरा पूरा कट गया, तो क्या बचा y। और z की बात अगर करें तो 7 1 द 7, 7 4 द 28, इसकी पावर क्या बची 4, एंड दैट्स इट। दिखने में राक्षस था लेकिन हमने उसको काफ़ी मासूम सा बना लिया। तो होपफुली ये समझ आया होगा। कहीं भी कोई डाउट हो तो वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं। बेटर यही है कि आप वीडियो को पॉज करें, यहाँ तक नोट करें, अगले पार्ट्स करने की ट्राई खुद ज़रूर करें। लिटरली टेलिंग यू दिस इज़ दी बेस्ट अप्रोच कि आप ज़्यादा कोशिश खुद करें, जहाँ अटकें समझना है वीडियो को ज़रूर कंटिन्यू करें। पर मेरी ख्वाहिश यही है कि आपको वीडियो देखनी ही ना आगे पड़े, आप सारे पार्ट्स खुद कर सकें, क्योंकि स्किलफुल बनना मेन एजेंडा है मेरी वीडियोज़ का, जो मैं कोशिश में लगाऊँ कि आपको मैथ्स सिखाऊँ। क्वेश्चंस तो आप कर ही लेंगे, मैथ्स किसी तरह आप सीख जाएं, तो मैं अपनी ट्राई कंटिन्यू रखता हूं। सो लेट्स कंटिन्यू। ऑलराइट गाइस, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, एंड सॉरी मैंने कह दिया कि सारे पार्ट्स खुद कर लीजिए। इस पार्ट के बाद आप ट्राई ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा राक्षस किस्म का पार्ट है, अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, जिस वजह से मैंने इसको अलग करवाने का सोचा कि इसको पूरे को डिटेल से हम देखते हैं, स्लो समझेंगे ताकि अच्छे से समझ आए, कोई गलती की गुंजाइश ना रहे। देखिए हम एक एक स्टेप करके करेंगे। पहले मैं आपसे एक छोटी सी चीज़ डिस्कस कर लूँ। देखिए मान लीजिए कि अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि 3 की पावर 3 है, तो आप कहेंगे सर ये तो इजी है, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 भी हो सकता है, और 3 की पावर 3 को यूं भी लिखा जा सकता है। तो आप इनको इस वे में लिख सकते हो। इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर मैं आपको कह दूं कि 3 की पावर लिखी है 2n+2, मेरी बात को गौर से समझिएगा ताकि हम क्वेश्चन जब करें तो आपको अच्छे से समझ आए। 3 की पावर 2n+2, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता 3 की पावर 2n मल्टीप्लाई 3 की पावर 2? सर लिख सकते हैं। क्यों भाई, कैसे लिख सकते हैं? देखो अभी हमने सीखा कि अगर बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हूँ 3 की पावर, तो पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं ऐड। तो यही तो मैंने कहा कि अगर बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड। इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ इस फॉर्म में, तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता 3 की पावर 2n, गौर से सुनिएगा, +1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। मैं खिचड़ी पका रहा हूँ मुझे पता है, लेकिन ये खिचड़ी आपको समझ आएगी तो क्वेश्चन जल्दी समझ आएगा। क्या बोला मैंने कहा 3 की पावर 2n+1 और मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। सर अब ये क्या बात हुई? देखो मैंने अभी भी कहा था, इस क्वेश्चन को जरा पकड़ लेते हैं। 3 की पावर 2n+1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, किस में से निकाला मैंने ये सारा कुछ? इसमें से। तो आप इसको सॉल्व करके देखो, वही बनेगा 3 की पावर 2n+1 मल्टीप्लाई हो रही है ना 3 की पावर 1, तो ये क्या हो जाएगी +1, तो 3 की पावर क्या आएगी 2n,
प्लस वन क्या आ गया 2, तो वही चीज़ तो बन रही है। तो इसका मतलब ये हुआ वी कैन बी एबल टू मैनिपुलेट द पावर्स ऑफ अवर इक्वेशन और यू कैन बी एबल टू से दैट अवर बेस व्हेन एवर वी नीड इट। हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसके साथ खिचड़ी पकाएंगे, अपनी मर्जी की इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर हमें डिमांड ऐसी है तो देनी पड़ेगी, आंसर देना पड़ेगा। अगर आपको कोई आपका समझ लो फास्ट फूड का बिजनेस है, तो अगर आप शवारमा मांग रहा है तो आप बर्गर पेश नहीं करेंगे, आपको बनाना पड़ेगा उसके लिए शवारमा अलग से। पॉइंट ये है कि जो प्रोडक्ट की डिमांड होगी हम वही पूरी करेंगे। यहाँ पे जो सिखाने वाली कोशिश थी मेरी वो ये थी कि 3 की पावर 2n है, बस ये ध्यान से सुन लें फिर क्वेश्चन करते हैं। 2n है प्लस 2 है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? जी लिख सकता हूँ, 3 की पावर 2n 3 की पावर 2। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 की पावर 2n प्लस 1, और यहाँ से जो एक 1 बचा मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, जी ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्योंकि जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो फाइनली वही चीज़ मिलेगी जिससे हम शुरू हुए थे। एंड मैथ्स में ये तो इजाज़त है कि अगर कहीं 6 लिखा हो तो मैं उसकी जगह 2 मल्टीप्लाई 3 लिख सकता हूँ, क्योंकि मैथ्स में अगर इधर से इधर जा सकते हैं तो इधर से इधर भी तो बन रहा है, वही चीज़ बनेगी। तो दिस इज़ अलाउड इन मैथमेटिक्स कि ये आप कर सकते हैं। ओके, अब सिंपलीफाई की तरफ मूव करते हैं। हमने सबसे पहले ये 5 भाई साहब को देखा, ये अपनी जगह पे हैं। ओके, हमने 25 देखा, हमें पता है कि सारा क्वेश्चन 5 की तरफ जा रहा है, तो हम क्या करेंगे 25 को लिख देंगे 5 की पावर 2। होपफुली ये आपको समझ आया जो मैंने बात की है कि 25 की जगह क्या लिख दिया हमने 5 की पावर 2। n प्लस 1 स्टिल देयर, उसको नहीं हमने छेड़ा। -25, अच्छा इसको भी अभी किया जा सकता है तो अभी ही कर लेते हैं। 25 की जगह क्या मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 2, बिल्कुल ठीक है। आगे मल्टीप्लाई का सिंबल है, ये मल्टीप्लाई का सिंबल है सॉरी, उसके बाद लिखा है 5 और इसकी पावर क्या है 2n। अब क्योंकि पावर मल्टीप्लाई है तो हम आगे वो पता है आपको क्या होने वाला है, करने देंगे। ओके, 5 अपनी जगह पे मल्टीप्लाई, ये जो 5 भाई साहब है जिनकी पावर क्या है 2n प्लस 3, इन्होंने खेल खराब किया हुआ हमारा, हम इनके साथ अभी निपटेंगे। माइनस माइनस 25 है ना, तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 5 की पावर 2, बिल्कुल ठीक है, और n-1 n प्लस 1 अपनी जगह पे। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, होपफुली आपको अच्छे से समझ आया स्टेप। अब हम आगे चलते हैं। ऑलराइट, अब हम क्या देखते हैं कि ये जो 5 भाई साहब है ये तो इधर ही रहे, इधर क्या हुआ जरा ये समझिएगा। 2 जो है वो n प्लस 1 से मल्टीप्लाई होने लगा। अगर मैं 2 को n प्लस 1 से मल्टीप्लाई करूं तो 2 पहले n से होगा 2n प्लस, और 2 1 2, ऐसे ही होगा ना, यहाँ भी वही होगा। 2n प्लस 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 2n प्लस 2 1 2 आ जाएगा। होपफुली क्लियर। ये जो माइनस है ये आ गया। 5 की पावर क्या है 2, इसे ओपन लिख देते हैं, और यहाँ पे 5 की पावर क्या है 2n। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, और मैं एक एक स्टेप इसलिए स्लो करवा रहा हूँ अच्छे से समझ आए यार आपको। ये 5 है, ये अपनी जगह पे, इसे हमने नहीं छेड़ा, और ये जो 5 भाई साहब है इनकी पावर क्या है 2n प्लस 3, इनको भी नहीं छेड़ा, -5। इधर भी वही काम हुआ, 2n प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये क्या बन जाएगा 2n प्लस 2, जैसे 2n प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2n प्लस 2। तो होपफुली यहाँ तक आपको कंप्लीटली क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। आगे चलते हैं। आगे हमने क्या देखा कि 5 2n प्लस 2 है, और ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 5 की पावर 1 से। वही सिचुएशन, ऑपोजिट सिचुएशन, यानी कि 3 की पावर, जैसे इधर लिखा हो 3 की पावर 2n प्लस 1 लिखा है ना, तो मैं यहाँ लिख दूँ 5 की पावर 2n प्लस 2, और आगे लिखा हो 5 की पावर 1। तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे सर बड़ा ईजी है, 2n है ना, तो ये जो प्लस 2 था ना इसमें पावर ऐड करके इसको 3 कर दीजिए, यानी कि ये प्लस 1 कर दीजिए और 5 की पावर 2n प्लस 3 हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, यहाँ भी वही होने वाला है कि जिसकी कुछ नहीं पावर होती है उसकी पावर 1 होती है। तो हम दोनों की बेसिस सेम है, 5 एक ही दफ़ा लिखेंगे, ये जो 2n है ये एज इट इज़ आएगा, प्लस 2 प्लस 1 क्या बन गया 3। तो होपफुली ये समझ आ रहा है, मैं ज़्यादा घुमाना नहीं चाह रहा। ये पावर 1 इस पावर 2 में ऐड होगी, क्योंकि बीच में माइनस है तो ये वैल्यू थोड़ी अलग है। अब इसकी बेसिस सेम है तो पावर्स इसकी भी ऐड हो जाएंगी। इसकी पावर क्या है 2n प्लस 2, ये आगे पीछे आप लिख सकते हो, ये अलाउड है। क्यों, अगर कहीं लिखा हो 2 प्लस 3, यहाँ लिखा हो 3 प्लस 2, एक ही बात है, तो मैथ्स में ये अलाउड है। तो वेरिएबल वाली वैल्यू यानी a b c n x वाली वैल्यू हम अक्सर पहले लिखते हैं, बस उस वजह से लिख दिया। आगे चलते हैं। अब हमने आगे क्या देखा कि ये 5 इन 5 भाई साहब से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इससे एक चीज़ और पता चली कि 3 प्लस 1 ये तो 4 हो जाएगा। तो ये तो आंसर की तरफ बात जाती दिख नहीं रही। अच्छा, यहाँ पे भी मैंने थोड़ी सी गलती कर दी। अगर मुझे पूछो कि 2n प्लस 2 इधर भी है, 2n प्लस 2 इधर भी है, 2n प्लस 2 इधर भी है, क्यों ना मैं इसको 2n प्लस 2 बना लूँ इसको सॉल्व करने के बजाय। यानी कि जो चीज़ मैंने लिखी थी उसको वैसे ही लिखा रहने देते हैं, 5 वैसे रहने देते हैं मल्टीप्लाई, और ये जो लिखा हुआ है ना 5 की पावर 2n प्लस 2, इसको भी ऐसे रहने देते हैं।
ये जो लिखा है 5 की पावर 2n+2 इसको भी ऐसे रहने देते हैं, 5 ये भी ऐसे ही, और ये -5 की पावर 2n+2 इसको भी ऐसे रहने देते हैं। तो सिर्फ ये चीज़ बची, यानी कि मैं आपको घुमाना नहीं चाह रहा था, लेकिन अब घूम गए हैं तो क्या करें, समझते समझते क्वेश्चन तो हो ही जाएगा इंशाल्लाह। अब देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि हमने क्या देखा, दिस थिंग बिकम्स कॉमन दैट्स वाई आई एम डूइंग इट, कि ये इसमें भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, नीचे भी आ रहा है, तो कर देते हैं ना तीनों जगह पर। अब ये फोर्थ जगह बची, हमें ज़बरदस्ती बनाना पड़ेगा। कैसे, देखिए लिखा है 5 की पावर 2n+3, रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड है 5 की पावर 2n+2, यानी ये वाली सिचुएशन होगी। तो मैं क्या करूँगा, मैं देखूंगा कि 5 की पावर 2n+2 हो जाए, और ये जो +1 बचा है इसको मैं मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 कर दूंगा, और ये मैथ्स में अलाउड है। तो होपफुली आपको समझ आया मैंने क्या बोला है। मैंने बोला है कि ये जो पावर 1 मैंने लग किया, ये हमें अलाउड है। क्यों अलाउड है, क्योंकि मैंने करके दिखा दिया। अगर हम इसको दोबारा सॉल्व करेंगे तो 5 की पावर 2n+2 + 1 क्या बन जाएगी, 3, पावर ऐड हो जाएंगी क्योंकि बेसिस सेम है, 5 है दोनों। तो यहाँ पे मैं वही करने लगा हूँ, मैं 5 की पावर 2n+2 करके मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 करने लगा हूँ। अब क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये ब्रैकेट डालनी ज़रूरी है ताकि ये 5 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो सके, वरना गड़बड़ हो जाएगी। समझ रहे हैं ना बात को, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दी कि ये पूरी इक्वेशन की जगह पे ये चीज़ आ गई, क्या आ गई, 5 की पावर 2n+2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। होपफुली ये आपको समझ आया है। आई नो कि मैंने काफ़ी कंफ्यूज कर दिया, बट उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। अब सारी वैल्यूज़ वैसे ही रहेंगी, बस इस 5 को एक दफ़ा मल्टीप्लाई कर दें, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 5 अपनी जगह पे, ये ऐसे ही है 2n+2 माइनस 5 की पावर 2n+2 वैसे ही है। अब ये 5 को ज़रा अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ओके, सो 5 पहले 5 इसके साथ भी तो मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, नहीं, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन है तो हम इधर देखेंगे कि 5 की पावर 1 है और ये भी 5 की पावर 1 है, तो 5 ये हो गया 25, और ये जो 5 की पावर है 2n+2 ये अपनी जगह पे है। समझ रहे हैं ना बात को, जैसे ऊपर 5 इसके साथ है, नीचे 25 इसके साथ हो गया, और नीचे ये जो माइनस लिखा है ये अपनी जगह पे है, ये वाला माइनस, और 5 की पावर जो 2n+2 है ये अपनी जगह पे है। इसका मतलब इस 5 की पावर 2n+2, मैं इनको ना एक काम करता हूँ, डिफरेंट कलर दे देता हूँ ताकि आपको जल्दी समझ आ जाए। हमने क्या किया कि हमने ये जो 5 था ये अपनी जगह पे, इसको लिख दिया माइनस, इसको लिख दिया, ठीक है। 5 इस 5 से, ये वाला जो 5 है ये सिर्फ इस 5 से मल्टीप्लाई हुआ, 5 25, बाकी जो बचा उन्हें उसको एज इट इज लिख दिया। बाकी बचा क्या है, 5 की पावर 2n+2 माइनस 5 की पावर 2n+2, यानी कि 5 की पावर 2n+2 भंडार में मिल गया हमें, हर तरफ लिखा हुआ है। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो तो फिर करते क्या है, मैं आपको वो सिखाना चाह रहा हूँ। देखिए अगर कहीं लिखा हो 2x + 4x ओवर x + 3x, अगर मान लेते हैं ऐसे लिखा है, तो मैं इसके लिए करूंगा क्या, ऊपर हमने क्या देखा कि x आ रहा है लेकिन 2 भी तो आ रहा है, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5x + 4x, नीचे x + x। ओके, अब मैंने देखा दोनों में x कॉमन है, तो मैंने अगर x कॉमन लिया तो x से कट गया, क्या आएगा 5 प्लस x से कट गया, क्या आएगा 4। ओके, नीचे भी देखा x कॉमन है, निकाल लिया बाहर, x भाई सबको बाहर निकाल लेते हैं। अब x से कटेगा तो क्या आएगा 1 प्लस x से कटेगा तो क्या आएगा 3। तो आप समझ गए ना कि ऊपर से भी x निकाल लिया, नीचे से भी x निकाल लिया, x कट जाएंगे, जो बचेगा 5 + 4 9, 3 + 1 4, 5 + 4 9, 3 + 1 4, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। यहाँ पे भी कुछ वैसा ही होने लगा है, मिलता जुलता, सेम तो नहीं लेकिन काफ़ी मिलता जुलता। अब गौर से देखिएगा जो स्टेप हम करने लगे, हमने 5 की पावर 2n+2 को कॉमन लेना है। तो जैसे ही मैं इस चीज़ को कॉमन लूँगा, ऊपर इक्वेशन क्या बनेगी इस बारे में हम बात करने लगे हैं, और मैं चाहूँगा कि आप पूरी तवज्जो से यहाँ से समझो, क्योंकि यहाँ कोई गुंजाइश नहीं बचती ध्यान हटने की। अब जब हम इसको कॉमन लेंगे, वैसे अगर ये जगह नज़र आ रही है तो मैं चाहूँगा कि आपको यहाँ ही करवा दूँ, उम्मीद करता हूँ नज़र आ रही होगी। 5 की पावर 2n+2 जब हम कॉमन लेंगे, इधर ही कर लेते हैं, तो ये इससे पूरा कट जाएगा, इसके साथ क्या पड़ा 5, सिर्फ वो आएगा माइनस। देखिए 5 की पावर 2n+2, 5 की पावर 2n+2 कॉमन में यही होता है, कटिंग हो जाती है, और क्या बचा 5 वो आ गया, ये वाला जो माइनस है ये आ गया, ठीक है। आगे हमने क्या देखा कि 5 की पावर 2n+2, 5 की पावर 2n+2, ये पूरे का पूरा कट गया, क्या बचा जी 1, ये एज इट इज़ आ गया। नीचे आ जाते हैं, आई होप सो कि ये आपको दिख रहा हो। अब हम क्या करते हैं, नीचे से भी पावर को पकड़ लेते हैं, यानी 5 की पावर
2n+2 को नीचे भी कॉमन ले लेते हैं। जब हम नीचे कॉमन लेंगे, ज़रा गौर से समझिएगा इस बात को, तो अब फिर से वही काम होगा। ये 5 की पावर 2n+2 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 25 से। तो ये पूरे का पूरा इससे कट जाएगा और 25 इधर से आ जाएगा, माइनस ये वाला माइनस, ये पूरे का पूरा कट गया, 25 आ गया, माइनस ये पूरे का पूरा हूबहू सेम है, तो ये पूरा कट के क्या आ जाएगा? 1। तो आई थिंक सो कि ये आपको अच्छे से समझ आया। मैं रिपीट करता हूँ फिर एक दफ़ा ताकि कोई गुंजाइश ना बचे गलती की। लेट मी रिपीट इट वंस मोर। देखिए हमने क्या देखा कि यहाँ 5 की पावर 2n+2, 5 की पावर 2n+2 4 दफ़ा लिखा होगा, तो हमने इससे कॉमन ले लिया। जब कॉमन लेंगे ये पूरे का पूरा कट जाएगा और इसकी जगह साथ बचा क्या? 5 वो आ गया, माइनस ये पूरे का पूरा कट गया तो इसकी जगह पे क्या आ गया? 1। तो होपफुली ये क्लियर है। लेट्स कंटिन्यू। नीचे हमने क्या देखा कि ये पूरे का पूरा इससे कट गया तो इसकी जगह क्या बचेगा? सिर्फ 25 माइनस, और यहाँ भी 5 की पावर 2n+2 लिखा है, ये पूरे का पूरा कट गया, क्या बचा? 1। अब हमारे लिए बहुत आसानी हो गई क्योंकि कटिंग करने में तो हमें मज़ा ही बहुत आता है ना। अब हमने देखा कि ये दोनों बाहर डिवाइड हो रहे हैं तो ये पूरे के पूरे क्या हो गए? कट गए। एंड दिस इज अलाउड इन मैथमेटिक्स। अब ये लिख सकते हैं, ओके। तो 5 में से 1 गए, एक स्टेप खा रहा हूँ मैं, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 5 में से 1 गए तो क्या बचे? 4। 25 में से 1 गए तो क्या बचे? 24। तो ये दोनों एक टेबल पे नहीं जाते? जाते हैं सर। तो सिंपलीफाई का मतलब क्या था? जहाँ तक सॉल्व होता है वहाँ तक जाना है। 4 1 द 4 एंड 4 6 द 24, दैट्स इट। एंड हियर इज अवर फाइनल आंसर। एंड होपफुली मैंने आपको बोर कम किया है, एंड आई नो कि टाइम ज़्यादा लगा है, पर ये क्वेश्चन अच्छे से समझना ज़रूरी था। आपको चुटकियों में करना आ सकता है अगर प्रैक्टिस अच्छे से की हो। हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि अच्छा इसको अलग करना है, तो हम इसको जल्दी से वो बना लेते हैं जो हमें रिक्वायर्ड है। बनाने के बाद हम इसको कॉमन निकाल लेते हैं, कटिंग करते हैं, कॉमन निकाल के आंसर लिखते हैं, ख़त्म। तो प्रैक्टिस चाहिए इसमें क्या। अब मुझे उम्मीद है कि वीडियो को पॉज करके अगले पार्ट करने की ट्राई की जा सकती है, ज़रूर करें, मैं तो इंशाल्लाह करवाऊंगा ही। सो लेट्स कंटिन्यू। ऑलराइट, सो लेट्स कंटिन्यू। जैसे आपको पिछला पार्ट समझ आया, काफ़ी इंटायरली सेम है ये वाला पार्ट भी, और मुझे उम्मीद है कि ये आप आसानी से कर पाए होंगे, किसी ने ट्राई किया होगा तो। हाँ, अटक भी सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ी सी दुश्वारी आ सकती है जिसका हल हम अभी निकाल लेंगे। ओके, शुरू करते हैं। हमने अभी इसमें क्या देखा कि 2 की पावर x-3 2 दिख रहा है हमें कहीं कहीं। कैसे? ये 2 की पावर x-3 है तो ये भी 2 के टेबल पे आता है, ये भी 2 के टेबल पे आता है, ये भी 2 के टेबल पे आता है, ये भी 2 के टेबल पे आता है। तो 2 की पावर का खेल कोई ना कोई खेलना पड़ेगा, तब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो हम स्टार्टिंग से ही अपनी अप्रोच को कुछ वैसा ही रखते हैं कि 16 को हम जानते हैं कि 2 की पावर 4 जो होता है वो होता है 16। तो मैं सबको 2 में ले जाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। x+1 अपनी जगह पर। सर बोर्ड में हमें ये बात कैसे पता चलेगी? हमें कोई अलादीन का चिराग घिसना पड़ेगा जैसे हमें कोई बता देगा, कोई जिन आगे बता देगा? नो, प्रैक्टिस से ये चीज़ें आएंगी। जैसे मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखते ही समझ लिया कि ये 2 में जाने वाला है सारा कुछ, क्योंकि सारी चीज़ें 2 पे डिवाइड हो रही हैं, तो ऑफकोर्स ये कुछ ना कुछ 2 में जाएगा। इसलिए शुरू करके देखते हैं आगे क्या बनता है। लेट्स सी। प्लस भाई साहब है 20 है ना, तो 20 को 2 में कैसे लिखें? 2 10 द 20 नहीं, फिर 2 की पावर नहीं बन पाएगी। तो हम एक काम करते हैं, 2 की पावर 2 होती है 4, तो 4 5 द 20 कर लेते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि इससे बात पकड़ में आएगी, मुझे उम्मीद है। ओके, आगे चलते हैं। 4 की पावर क्या है जी? 2x। तो ये जो 4 है ना, ये जो पावर 4 की पावर 2x है, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 और 2x पावर? सर ये क्या बात है? देखें 4 की पावर 2x है, तो 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, और ये जो पावर 2x है ये तो अपनी जगह पे है, उसे तो मैंने छेड़ा ही नहीं। पर इसको ऐसे मैं लिखूंगा तो आपको थोड़ी सी परेशानी इस तरीके से होगी कि आप कहेंगे कि सर अब इन दोनों को तो मल्टीप्लाई किया जा सकता है ना, 2 की पावर 2 4x बन जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने, वो बन सकती है, क्योंकि मुझे यहाँ पे भी 4x बनता दिख रहा है, तो इट्स नॉट अ बैड डील। लेकिन ये मैथ ऐसे ही काम करता है यार, कि 4 को मैंने 2 की पावर 2 बना लिया, तो ये जो 2x है ये भी पावर ही है अभी, तो 2 2 क्या बन जाएगी? फिर 4x। जी होगा ऐसा। ओके, आगे चलते हैं। तो 2 की पावर क्या है? x-3। अब क्योंकि ये 2 था इसको मैंने नहीं छेड़ा। अब आगे 8 है, तो 8 की पावर क्या है? x+2। पावर बाहर लिख देते हैं, तो 8 की जगह 2 की पावर क्या बनती है? बार बार 2 की पावर की बात हो रही है, 2 की पावर 3 बनती है 8, तो वो मैंने लिख दिया। होप सो, आई एम होप सो कि आपको समझ आ रहा है। कंटिन्यू करते हैं। 2 4 मल्टीप्लाई कर दो, जब 4x+1 से मल्टीप्लाई होगा, 4x+1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 पहले x से होगा 4x प्लस, फिर 4 1 से होगा 4x+4, ऐसे आएगा। तो यहाँ वही हुआ 4x प्लस 4 1 द 4। आगे चलते हैं। प्लस या प्लस 5 4 द 20 था, और मैं इसको 2 की पावर में ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं इस 4 को भी 2 की पावर 2 लिख के मल्टीप्लाई 5 लिख देता हूँ और आसानी के लिए। अच्छा, ये बीच में ब्रैकेट्स हैं तो समझो क्या है? मल्टीप्लाई है, इसकी कोई बड़ी बात नहीं है। ये 2 आ गया जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, और 2 2 दा, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 2 दा क्या हो जाएगा? 4x।
जी हाँ, ये आपस में थोड़े से दिखने जैसे बनेंगे। 2 की पावर क्या है जी? 2 की पावर है x माइनस 3 मल्टीप्लाई, यहाँ क्या हुआ 3 मल्टीप्लाई होगा किससे? x प्लस 2 से। तो अगर 3 को हम x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, थोड़ा सा जल्दी करने में रफ हो रहा है, सॉरी, 3x आ जाएगा एंड 3 टू द 6 आ जाएगा, वही होगा 3x का 3x प्लस 3 टू द 6। होपफुली यहाँ तक क्लियर है। ओके, लेट्स कंटिन्यू। 2 की पावर 4x प्लस 4, ये जो प्लस भाई साहब है राक्षस किस्म के, ये आगे बड़े सारे। अब हमने क्या देखा कि ये तीनों चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हैं। ये अगर आप ऐसे देखो तो ये तीनों आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। और इनमें 2 दफ़ा 2 आ रहा है, तो इनको मैं क्या करता हूँ? पावर्स को ऐड कर देता हूँ, यानी 4x प्लस 2 कर देता हूँ। ये तो इजाज़त देंगे ना मुझे या कि अगर बेसिस सेम है तो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी? ऐड। और बचा क्या? मल्टीप्लाई 5, वो अपनी जगह पे, उसे नहीं मैंने छेड़ा। तो होपफुली आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, सब समझ आ रहा है। नीचे का लिखा है 2 की पावर, अच्छा अब इसको थोड़ा सा भी सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि बात बनती दिख रही है। 2 की पावर है x माइनस 3, अब दोनों बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड, यानी कि 3x इसके साथ क्या हो जाएगा? प्लस 3x, और 6 भी इसके साथ क्या हो जाएगा? प्लस 6। तो होपफुली आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। मैं आगे थोड़ा सा इरेज कर दूं क्योंकि ये एरिया मुझे चाहिए डिटेल से समझाने के लिए। मैं इस स्टेप को ना एज इट इज़ आगे लिख देता हूँ ताकि कोई डाउट ना रहे। स्टेप क्या है? 2 की पावर है, मार्कर थोड़ा सा वो ले लूँ जिसे थोड़ा थिक सा लिखा जाए ताकि आपको दिखे क्लियर। ओके, 2 की पावर है, 2 की पावर है 4x प्लस 4, 4x प्लस 4, फिर प्लस आ जाता है, ठीक है, ये वाला प्लस आ गया। फिर है 2 की पावर 4x प्लस 2, यही है ना, 4x प्लस 2, और फिर आ जाता है मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, नीचे आ जाते हैं। 2 की पावर है, 2 की पावर, इनको थोड़ा सीधा करके लिखने की इजाज़त तो मुझे दे दें आप कि 3x बड़ा है और x छोटा है, तो 3x को थोड़ा पहले लिख लेते हैं, यानी 3x इसके साथ भी प्लस है और x के साथ भी प्लस है, प्लस बड़ी वैल्यू इसको पहले लिखना चाह रहा हूँ, तो 3x प्लस x जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ प्लस होता है। उसके बाद बड़ी वैल्यू प्लस 6 है, प्लस 6, और फिर क्या आता है? माइनस 3, माइनस 3। चेक करने का तरीका बड़ा सिंपल सा है, वैल्यूज को काउंट कर लें। 1 2, देखो x माइनस 3, 1 2 3 4 वैल्यूज है, 1 2 3 4 वैल्यूज है, तो ये यहाँ तक सही जा रहा है। और राइट, अब हमने क्या देखा कि 2 की पावर 4x प्लस 4 है, 2 की पावर 4x प्लस 4 है, बट इशू क्या आ रहा है? अगर मैं कॉमन लेना चाहता हूँ तो यहाँ पे तो 2 की पावर 4x प्लस 2 है, यानी कि 2 की पावर 4x प्लस 2 रिक्वायरमेंट है। तो अगर मैं इसमें से 2 की पावर 4x प्लस 4 को इस फॉर्म में लिख दूं तो आई थिंक आपको कोई एतराज़ नहीं होगा। कैसे? कि अगर मैं 4 को लिख दूं 2 प्लस 2, तो ये इजाज़त है, क्यों? क्योंकि 2 प्लस 2 को ऐड करेंगे क्या आएगा? 4। मैंने यहाँ वही किया, 4x प्लस, और इस 4 को लिख दिया 2 प्लस 2, एंड होपफुली आपको समझ आ रहा है, ठीक है। अब 2 की पावर 4x प्लस 2 तो अपनी जगह पे है, और ये जो प्लस 2 है इसकी जगह मैंने लिख दिया 2 की पावर 2। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? मैं बीच में से इस 2 को नहीं कहा रहा हूँ, 2 की पावर 2, क्यों? क्योंकि अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ अगेन 2 की पावर 4x प्लस 2 और पावर ऐड हो जाएगी प्लस 2, तो दिस इज अलाउड इन मैथमेटिक्स, जैसे हमने पिछले पार्ट में किया था। तो इसका मतलब ये है कि इस चीज़ की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ कि 2 की पावर 4x प्लस, और इस 4 की जगह पे ये 2 और मल्टीप्लाई की पावर 2, 2 की पावर 2। इजाज़त दे दीजिए थोड़ी सी, या पीछे करके वीडियो देख लीजिएगा 2-3 दफ़ा ताकि आपको ये बात अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि इस पूरे क्वेश्चन में मेन एजेंडा यही है बस। अगर ये समझ आ गया तो सारा क्वेश्चन समझ आ गया, आगे तो और कुछ भी नहीं। ये जो प्लस था ये एज इट इज़ है, 2 की पावर 4x एज इट इज़ है, उसकी प्लस 2 एज इट इज़ है, मल्टीप्लाई 5 एज इट इज़ है। नीचे थोड़ा सा सोल्यूशन होगा लेकिन वो बहुत ईजी है, समझ गए होंगे आप। क्या? 2 की पावर 4x एज इट इज़ प्लस 4 को हमने 2 हिस्सों में बांट दिया, पावर प्लस 2 यहाँ रहने दी, मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 यहाँ लिख दी। अगर आप इसे सॉल्व करोगे दोबारा यही आएगा, कैसे? 2 की पावर 4x प्लस 2, ये 2 की जगह एक 2 लिख देंगे, और 2 और 2 क्या हो जाएंगे? 4। बिल्कुल हूबहू ऐसे ही कि अगर लिखा हो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, तो इसका मतलब क्या है? दोनों की पावर्स को ऐड कर देना और फाइनल आंसर लिख देना। तो 2 की पावर 4 हो तो क्या हम उसे ऐसे नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, तो वही तो किया। ये जो प्लस 4 थी इसको 2 हिस्सों में बांट दिया, तो होपफुली कुछ ना कुछ समझ आया। एंड सॉरी अगर मैंने बोर किया तो। ओके, 2 3x प्लस x क्या हो गया जी? 4x हो गया, प्लस 6 में से 3 गए, क्या बचा जी? 3 बचा। आई थिंक सो कि आपको यहाँ तक सारी समझ आ गई है। और अब फिर वही वाली बात जो पहले हो रही थी कि अब 2 की पावर 4x प्लस 3 आ गया, 2 की पावर 4x प्लस 3 आ गया, और हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए 2 की पावर 4x प्लस 2।
तो जैसे 4 को हमने 2 हिस्सों में बांटा, यहाँ भी वही करेंगे कि 2 की पावर 4x प्लस 2 चाहिए ना, तो मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 लिख देंगे, वही बात बन जाएगी। बिल्कुल देखिए 2 की पावर 4x प्लस और 3 की जगह हमने क्या किया, 2 इधर रहने दिया और 1 अलग कर लिया। अगर आप इसे ऐड करेंगे तो 2 की पावर 4x अपनी जगह पे प्लस 2 प्लस 1 क्या बनेगा 3। तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं, मैं अभी वही करने लगा हूँ। यहाँ 2 की पावर 4x प्लस 2 एज इट इज मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 4x प्लस 2। अच्छा चलें अगले स्टेप में सॉल्व करते हैं, कोई टेंशन नहीं, वरना इसको 2 टू द आसान कर लो कि 2 की पावर 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 टू द 4, ताकि थोड़ा डिफरेंट दिखे, प्लस 2 की पावर 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 अपनी जगह पे। नीचे आते हैं 2 की पावर 4x प्लस, हम इसे अलग करने लगे हैं 2 और मल्टीप्लाई 2 की पावर 1। तो मैं जो नहीं चाहिए उनको, मतलब जो कॉमन आने वाला है उन्हें रहने देता हूँ, बाकियों को ब्लैक में लिख देता हूँ। 2 की पावर 1 4 और ये आ गया हमारा 5, और बाकी जो चीज़ बची देखो डिट्टो एग्जैक्टली सेम है, पिछले पार्ट की तरह वाला काम हो रहा है, या हमने इसको बना लिया है जो हमें चाहिए था। एंड होपफुली कि समझ आया है। कहीं थोड़ा सा भी डाउट है ना तो वीडियो को पीछे करके 2-3 दफ़ा देखो, मुझे उम्मीद है कि समझ आएगी, क्योंकि मैं इतनी डिटेल में जा ही इसलिए रहा हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट बने। अब हमने क्या देखा कि इस पूरी वैल्यू में भी ये कॉमन है, इस वैल्यू में भी ये कॉमन है और इस वैल्यू में भी ये कॉमन है। तो एक काम करते हैं, इसे कॉमन ले ही लेते हैं ताकि हमारा काम हो जाए। इसे इरेज कर दूँ ताकि जगह क्लीन हो जाए। लेट्स कंटिन्यू। तो ऊपर से कॉमन आ गया 2 की पावर 4x प्लस 2। जब कॉमन लिया तो ये पूरे का पूरा कट आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ 4 बचेगा। ये बीच वाला प्लस आ गया, आगे भी 2 की पावर 4x प्लस 2 पूरे का पूरा इससे कट गया और यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ 5 बचा। होपफुली ये यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, आपको क्लियरली समझ आ रही है। नीचे भी 2 की पावर 4x प्लस 2, ये जो चीज़ है इसको अलग कर लेते हैं और अंदर क्या बचा, सिर्फ 2 बचा। ठीक है, अब क्योंकि ये इंटायरली सेम है, 2 की पावर 4x प्लस 2 2 की पावर 4x प्लस 2, द होल विल बी गोइंग टू बी कटेड। या उसके बाद जो चीज़ बची है वो है 5 प्लस 4 क्या आएगा 9 और 2 नीचे। अब क्योंकि ये किसी भी टेबल पे डिवाइड नहीं होते, सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। एंड होपफुली कि ये आपको समझ आया है। आई नो मैंने बोर किया, आई नो, लेकिन ये इतनी ही डिटेल में जाके समझाना ज़रूरी था ताकि आपका कंसेप्चुअल काम हो सके, रट्टा ना लगाना पड़े आपको, मकसद मेन वही है। ओके लेट्स कंटिन्यू। अब हम पार्ट नंबर 7 करने लगे हैं, जो कि फिर एक कंसेप्चुअल कहानी सुनाएगा हमें और हमारा कॉन्सेप्ट और बेहतर करेगा। देखिए हमने डिस्कस किया था, हम उसको कंटिन्यू करते हैं कि 64 की पावर है -2/3। ठीक है, डिवीजन का मतलब तो यही होता है, बटे में आ जाना। और 9 की पावर है -3/2। अगर मैं ये कहूँ कि इनकी पावर्स पॉजिटिव करनी है, मुझे ये पॉजिटिव में चाहिए, तो आई होप सो कि आपको ये कंसेप्ट याद होगा कि अगर a/b लिखा हो, पावर हो -1, तो अगर आप इन्हें पलटा दो, b ऊपर चला जाए a नीचे आ जाए, तो इनकी पावर पॉजिटिव हो जाती है। तो अगर दो अलग वैल्यूज हों, यानी a की पावर हो -3 या -1/2 हो और b की पावर हो -1/5, फिर क्या होगा, फिर भी सर वही होगा, b ऊपर जाएगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, a नीचे आएगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। यही तो हम सीख रहे हैं कि पावर जब शिफ्ट करेगी ऊपर या नीचे तो अपना साइन चेंज कर देगी, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। तो अगर ये पलट सकती हैं तो ये भी तो पलट सकती हैं। कि हम क्या करते हैं कि हम जो 9 की पावर -3/2 है ऊपर ले जाते हैं, तो इसकी पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। और 64 जो है इसकी पावर नीचे ले आते हैं, इसकी पावर भी -2/3 पॉजिटिव होके 2/3 हो जाएगी। सो इतनी तो हमें इजाज़त मैथ्स ने दी हुई है, तो ऐसा खेल तो हम इसके साथ खेल सकते हैं। ओके अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब हमने क्या देखा, सिंपल सी बात है, 3 है ना, और इसकी पावर में नीचे बटे में क्या लिखा है 2। इसका मतलब सिंपल सी बात है 3 की पावर 2, यानी 3 3 9, अगर मुझे कोई कहे तो। क्यों, क्योंकि सिंपल हो जाएगा। और पावर 3/2 अपनी जगह पर रही, उसे नहीं हमने छेड़ा, सिर्फ 9 की जगह लिख दिया 3 का स्क्वायर। अब ये 64 आपको दिख रहा है और नीचे पावर क्या दिख रही है, बटे में। मैं हमेशा कहता हूँ इस हिस्से को देखो, ये पावर अक्सर यही बनी होती है, यानी ये 3 है तो 64 किसी की पावर 3 जरूर बन रहा होगा, ये ज़्यादातर चांस होता है। तो अभी मेरा माथा खनक रहा है, मुझे लगता है 4 की पावर 3, 4 4 द 16, 16 4 द 64, तो पावर 3 बन रहा है ना, या तो 64 की जगह मैं लिख दूंगा 4 की पावर 3। और ये जो 2/3 है इसको तो हमने छेड़ा ही नहीं, एज इट इज़। क्लियर है, या ओके आगे चलते हैं। ये जो पावर 2 थी 3/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है, 3/2 से मल्टीप्लाई। ये भी पावर 4 3/2 से क्या हो जाएगी, 2/3 से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, बिल्कुल ठीक है, 2/3 से मल्टीप्लाई। अब फ्रैक्शन क्योंकि सेम है तो कटिंग हो सकती है। देखो ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और ये 2 डिवाइड हो रहा है, तो ये 2 कट गया, यहाँ से ये 3 इस 3 से पावर कट गया, क्या बचा, जो बचा वो लिख लेते हैं। इस साइड पे भाई साहब बचे हैं 3 की पावर 3 और इधर 4 की पावर 2, ऐसे ही है ना।
4 जब 2/3 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 3 से कट आउट हो गया, 2 बचा। ऊपर 2 से कट गया, पावर 3 बची। सो 3 की पावर 3 का क्या मतलब है? 3 3 9, 9 3 27, 4 की पावर 2, 4 4 16। क्या ये किसी और एक टेबल पे जाते हैं? आई थिंक सो, ये किसी टेबल पर नहीं जाते। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर फॉर पार्ट नंबर 7। 8 और 9 पार्ट्स रहते हैं। एक ट्राई जरूर कीजिए खुद करने की। अगर कोई दिक्कत आए, समझ ना आए, कोई डाउट होने लगे तो रुक जाइएगा, मैं तो करवाऊंगा ही, देख भी लीजिएगा, लेकिन ट्राई जरूर कीजिएगा। लेट्स कंटिन्यू। ऑलराइट गाइस, हम करने लगे हैं क्वेश्चन को एंड, पार्ट नंबर 8 और 9, जो कि थोड़े से सिमिलर हैं पिछले के साथ, लेकिन ईजी हैं एज कम्पेयर टू रिसेंट पार्ट्स। ये दोनों पार्ट ईजी हैं। या मैं करवाऊंगा तो आपको यकीन भी आ जाएगा। देखिए 3 की पावर क्या है? n। हमें खुद ही दिख रहा है, जैसे हमें दिख रहा था हर चीज़ 2 में जा रही है, अब आपको दिख रहा होगा हर चीज़ 3 में जा रही है, तो ले जाते हैं ना। 9 को लिख देते हैं 3 की पावर 2। ये जो n+1 है ये होल के ऊपर आएगा, क्योंकि 9 की पावर n+1 है। ठीक है, नीचे भी नीचे आ जाते हैं। 3 की पावर क्या है? n-1 मल्टीप्लाई 9 की जगह पे लिख देते हैं 3 की पावर 2। ठीक है, और n-1 को हमने नहीं छेड़ा, वो एज इट इज़ अपनी जगह पे है। ओके, लेट्स कंटिन्यू द पार्ट। अब हमने क्या देखा कि ये जो 3 की पावर n है ये तो अपनी जगह पे है। इधर 2 भाई साहब मल्टीप्लाई हो रहे हैं n+1 से, यानी 2 जब n+1 से मल्टीप्लाई होगा, रफ सा लिख रहा हूँ, ठीक है, तो हो जाएगा 2n + 2 = 2, यानी 2 पहले n से मल्टीप्लाई होगा फिर 1 से। तो वही हुआ यहाँ पे 2n + 2 = 2, दैट्स इट। नीचे आ जाते हैं। 3 की पावर है n-1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2n-1 से मल्टीप्लाई होने लगी है। वही वाला काम, 2 पहले n से मल्टीप्लाई होगा फिर -1 से, तो हम पहले करते हैं 2n का 2n - 2 = 2। ठीक है, यहाँ भी वही हुआ, 2 को n से किया तो 2n - 2 = 2। होपफुली सब क्लियर है, क्योंकि 2n - 2 = 2। मैं नहीं चाहता कोई डाउट हो, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ओके, अब हमने ऊपर वाली वैल्यूज़ को नीचे वाली वैल्यूज़ को टटोल के देखना कि क्या कुछ सेम दिख रहा है। नहीं दिख रहा सेम, क्योंकि 2n - 2 है, यहाँ +2 है, यहाँ n के साथ -1 खुद से बनाना पड़ेगा, तो एक लंबी खिचड़ी शुरू हो जाएगी कि नीचे पहले 3 से डिवाइड करो, फिर बाकियों को भी डिवाइड करना पड़ेगा, पावर ऊपर लानी पड़ेगी, तो अजीब सा किस्सा छिड़ जाएगा। इसका बेहतर तरीका ये लग रहा है कि पावर्स को इकट्ठा ज़रा कर लेते हैं, यानी 2n + n, 2n इधर से और इधर से +n। सर ये क्या कर रहे हैं आप? मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना यार, तो पावर को इकट्ठा कर रहा हूँ। +2 अपनी जगह पे है ये वाला, यानी 2n + n + 2 ऐसा लिख सकते हैं, अलाउड है यार मैथ्स में। ओके ओके, आगे चलते हैं। इधर भी कुछ ऐसा ही होगा। 3 दोनों की बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो बड़ी वैल्यू क्या है? 2n। पहले मैं सीधा करके लिख दूं ताकि आपको टेंशन ना हो। n-1 + 2n - 2, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होता है। ओके, सीधा करके लिखा सिर्फ आपकी आसानी के लिए। अब 3 की पावर क्या हो गई? ये हो गया 2n + n, क्या हो गए? 3n। होपफुली ये क्लियर है। 3n + 2 हो गया जी, +2 हो गया, बिल्कुल ठीक है। नीचे भी 2n + n कितने हो गए? 3 की पावर हो गई 2n + 1 2n और 1n कितने हो गए? 3n। -2 और -1 -3। मैं एक स्लाइड पे करके दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। देखें, लिखा है n-1 + 2n और -2 लिखा है। अगर मैं इनको सीधा करके लिखूँ तो मैं पहले n की रकम को लिखना चाहूँगा कि 2n + n, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ प्लस होता है। ठीक है, तो ये वाला प्लस आ गया +n। अब सिंपल वैल्यूज -2 और -1, हमें पता है 2n + 1n 3n, माइनस माइनस ऐड होते हैं लेकिन साइन कौन सा आता है? माइनस का, -3, इसलिए ये 3n - 3 हो गया। तो आई होप सो कि ये भी आपको समझ आ गया। ओके, कंटिन्यू करते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन आगे भी हमने दूसरा करना है, तो यहाँ पे से कवर अप करते हैं। 3 की पावर है 2n + 2 और नीचे 3 की पावर है सॉरी 3n नहीं था, सॉरी 3n आएगा ना ऊपर, मैं वही गड़बड़ करने लगा था। 3 की पावर है 3n + 2 और नीचे 3 की पावर है 3n। अच्छा, ये अब +2 चाहिए हमें और -3 है। मैं समझाता हूँ, क्योंकि कॉमन लेंगे तो ही बात बनेगी। हमें +2 चाहिए और वैल्यू क्या लिखी है? -3। खेल थोड़ा अजीब सा है। इसका मतलब यह हुआ कि -3 में अगर मुझे +2 चाहिए तो क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता 3 - 1? अगर मैं 3 में से 1 को माइनस कर दूं, मान लेते हैं 2 मिनट के लिए कि मैंने 3 में से 1 को क्या कर दिया? माइनस कर दिया, तो क्या बचेगा मेरे पास? 2 ही बचेगा ना। तो अब इसको बनाने के चक्कर में अगर मैं डलूंगा तो स्टोरी बहुत फिर बिगड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे -3 की जगह पे -3 की जगह पे ये चीज़ बनाने लगता हूँ तो मुझे बहुत कुछ करना पड़ेगा, फिर वो डिवीजन सारा खेल ख़राब हो जाएगा।
तो इससे बेहतर यही है कि क्यों ना मैं इसको एक सिंपल वे में लाने की कोशिश करूं और देखूं क्या बुक वाला आंसर बनता है कि नहीं, और आप कंपेयर करके चेक कर लीजिएगा, मैं भी कंपेयर करके चेक कर लूँगा कि वो आंसर बन रहा है कि नहीं सिंपल वे में। मतलब देखिए अब क्या हो जाएगा अगर सिंपल वे में करते हैं कि ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स क्या हो जाएंगी माइनस, यानी कि 3 की पावर ये जो 3n है नीचे वाले 3n ऊपर आके क्या हो जाएगा -3n, सिंपल यानी n वाली वैल्यूज को माइनस कर दी, और सिंपल वैल्यूज में क्या होगा +2 और -3 ऊपर आके क्या हो जाएगा +3। होपफुली यहाँ तक क्लियर है। या इसको मैं सिंपल वे में ले जा रहा हूँ, बाकी बुक से आंसर चेक कर लेंगे ताकि हमारी तसल्ली हो जाए कहीं हमने गलती तो नहीं कर दी। ऑलराइट, अब 3n में से माइनस करेंगे 3n तो ये तो खत्म हो गया। तो फिर बचा क्या हमारे पास, जो बचा वो कुछ यूँ है कि 3 and 3 + 2 क्या आया 5, एंड 3 की पावर 5 होती है 32781 243 आई थिंक सो। बाकी मैंने कहा ना बुक से एक दफ़ा चेक कर लेंगे, कैलकुलेटर से भी चेक कर लेंगे, अगर ये आंसर ठीक हुआ तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो फिर हमें पीछे जाके दोबारा से इसको ठीक करना पड़ेगा। तो मैं भी चेक कर लेता हूँ फिर कंटिन्यू करता हूँ, आप भी ज़रूर चेक कीजिए। लेट्स कंटिन्यू। सॉरी लास्ट टाइम जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो लाइट चली गई थी। हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। हम बात कुछ यूँ कर रहे थे कि मल्टीप्लाई को लिखने के डिफरेंट मेथड होते हैं। तो याद रखिएगा कि सिंपल डॉट अगर लिखा हो बॉटम वाली जगह पे तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई, और अगर ब्रैकेट में लिखा है तो भी मतलब है मल्टीप्लाई, और ये सिंबल तो हमें पता ही है। यानी कि अगर मैं आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो मैं 3 को 5 से अगर मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं यूँ भी लिख सकता हूँ, ये भी मल्टीप्लाई ही है, मैं यूँ भी लिख सकता हूँ और यूँ तो मैं लिखता ही हूँ। तो ये बात आप माइंड में रखिएगा कि मल्टीप्लाई लिखने के डिफरेंट मेथड हो सकते हैं। ओके, क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। इसका मतलब ये जो डॉट भाई साहब है इनकी जगह मैंने सिंबल क्या लगा दिया मल्टीप्लाई का। 5 की पावर जैसा कि हमने यहाँ पे अलग की है यहाँ पे भी अलग कर लेते हैं कि 5 की पावर n मल्टीप्लाई, क्योंकि ऐड हो रही है तो 5 की पावर 1। तो होपफुली ये आपको क्लियर है, बिल्कुल हूबहू इसकी तरह जैसे 5 की पावर n + 3 थी तो हमने क्या किया 5 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 लिख दिया। वही काम यहाँ पे भी किया गया। ऑलराइट, लेट्स कंटिन्यू। 9 भाई साहब, अभी 9 को छेड़ने की जरूरत नहीं, लेकिन चले क्योंकि 2 का स्क्वायर है तो यहाँ पे भी अगर मैं 3 का स्क्वायर बना दूँ तो कोई इतराज़ नहीं होगा। अभी मुझे लग नहीं रहा कि इसकी ज़रूरत है, लेकिन सिर्फ समझने के लिए मैं अभी के लिए कर देता हूँ। आगे चलते हैं। मल्टीप्लाई 5 की पावर n माइनस 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर n। ऑलराइट, हम यहाँ तक पहुँच गए। अब हमने क्या देखा कि 5 की पावर n यहाँ पे भी कॉमन है, 5 की पावर n यहाँ पे भी कॉमन है, 5 की पावर n यहाँ पे भी कॉमन है, 5 की पावर n यहाँ पे भी कॉमन है। तो हम करते क्या हैं, हम 5 की पावर जो n है इसे कॉमन ले लेते हैं ऊपर भी और नीचे भी, तो देखते हैं अंदर जो वैल्यू बचती है वो क्या बचता है। ठीक है, एंड आई होप सो कि आपको समझ आ रही है। 5 की पावर n को जैसे ही हम कॉमन लेंगे ये इससे कट जाएगा तो क्या बचेगा 5 की पावर 3 बचेगा, उसे लिख लेते हैं। ये वाले माइनस भाई साहब ये आ गए 5 की पावर, अच्छा 6 आता है पहले, ओके सॉरी 6 आ गया, ये 6 आ गया। इस पूरी चीज़ में से मैं कह रहा हूँ ये पूरी एक ही वैल्यू है क्योंकि सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे ये एक पूरी वैल्यू है क्योंकि सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 5 की पावर n कॉमनली बचा गया 5 की पावर 3, ये माइनस ये आ गया, 5 की पावर n 5 की पावर n से कट आउट हो गया, बचा क्या 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। होपफुली सब क्लियर है। या लेट्स कंटिन्यू। 5 की पावर n नीचे भी 5 की पावर n से कट आउट होगी तो यहाँ पे क्या बचा जी 3 की पावर 3 बची, ये इस हिस्से की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाला जो माइनस है बीच में जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसी को फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ, ये माइनस आ गया, ये वाला 5 की पावर n 5 की पावर n से कट गई, क्या बची 2 की पावर 2 बची। ऑलराइट, तो इसको ऐसे कर लेते हैं, समझ रहे हैं आप। ठीक है, देखें 5 की पावर n इससे कट गई, 3 की पावर 3 आ गई, माइनस 5 की पावर n कट गई, क्या बची 2 की पावर 2। होपफुली कोई डाउट नहीं होगा, बस आगे सिंपल सिंप्लीफिकेशन है क्योंकि हमारे लिए एक आसानी हमें यहाँ दिख रही है, वो क्या कि ये भाई साहब कट रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो ये 5 की पावर n 5 की पावर n से कट आउट, तो ये तो खत्म हो गई। तो अब जो बचा है उसी को सॉल्व करते हैं। 5 की पावर 3, अगर 5 की पावर 3 को सॉल्व किया जाए तो 5 5 द 25, 25 5 द 125, माइनस 6 को 5 से मल्टीप्लाई करो क्योंकि किसी भी चीज़ की पावर 1 हो वो वही होता है, 6 5 द 30, ओके। 3 की पावर 3, 3 3 द 9, 9 3 द 27, ऑलराइट, माइनस 2 2 द 4। अब इनको बस सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अगर 125 में से मैं 30 माइनस करता हूँ तो क्या बचता है 90 बचता है, और 27 में से मैं 4 को माइनस करता हूँ। एक दफ़ा देख लें कोई गलती तो नहीं लगा रहा ना। 5 की पावर 3 आ गई, इधर 3 का स्क्वायर था, बिल्कुल ठीक, अच्छा 3 का स्क्वायर है, सॉरी सॉरी सॉरी, देखा मैं गड़बड़ करने लगा था। 3 की पावर 3 नहीं है, 3 की पावर 2 है, 9 है ना, तो 3 की पावर 2 बनेगी। और मैथ्स में अक्सर इस तरह की गलतियाँ हो जाती हैं, एंड सॉरी फॉर दैट, शुक्र है मैंने टाइम पे देख लिया। तो 3 की पावर 2 है 9, वापस 9 आ गया, ठीक है।
इधर 2 की पावर 2 थी 4 बन गया, ये 5n अलग हो गया था 6 5 दा 30 बनेगा, ठीक है बाकी सब ठीक लग रहा है मुझे। अच्छा 9 में से 4 माइनस करेंगे क्या बचेगा 5। क्या ये दोनों एक ही टेबल पे जाते हैं? ज़रा गौर कीजिए, अगर तो ये दोनों एक टेबल पे जाते हैं तो फर्दर आगे सॉल्व हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो एक टेबल पे मुझे जाते दिख तो रहे हैं कि 5 1 दा 5, तो नीचे वाले 1 बॉटम को 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, और 90 तक अगर 5 का टेबल पढ़ा जाए तो ये क्या चीज़ बनती है 18, एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर। 5 की पावर 3 का क्या मतलब है 5 5 दा 25, 25 5 दा 125 माइनस ये वाला माइनस 6 5 दा 30। देखिए किसी भी चीज़ की पावर अगर 1 हो तो वो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 6 5 दा 30 ही आएगा। लेट्स कंटिन्यू, आगे चलते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा कि बॉटम में 3 की पावर 3, मैंने गलती कर दी ना यहाँ पे, हाँ सॉरी 9 की थी, 9 था एक्चुअली 3 की पावर 2, तो मैंने गलती से 3 लिख दी, सॉरी। या मैथ्स में इस तरह की मिस्टेक्स होती रहती हैं, और प्लीज़ आइडेंटिफाई करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन किया करेंगे यहाँ गलती है, ताकि आपके बाद अगर कोई व्यूअर आता है देखने के लिए, कोई भी स्टूडेंट देखता है तो उसकी गलती ना हो पाए। और मैथ्स में ऐसी गलती मेंशन करना बेहद इंपॉर्टेंट होता है और हो जाती हैं, एंड सॉरी फॉर दैट। ओके 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 माइनस, और 2 का स्क्वायर क्या हो गया जी 4। ऑलराइट आगे चलते हैं। 125 में से मैं 30 को अगर माइनस करूं तो क्या बचता है 95 सिंपली, और 9 में से 4 को माइनस करूं तो क्या बचता है सिंपली 5। अब दिक्कत क्या है कि ये आंसर फाइनल लिखा जा सकता है, बट मैं देख रहा हूं कि 5 के टेबल पे ये दोनों कट आउट होते हैं, तो काट देते हैं ना यहाँ, तो नीचे 1 लिखने की तो जरूरत नहीं, 5 1 दा 5, 5 19 दा 95, एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो बुक से चेकआउट जरूर कीजिएगा, आंसर कंपेयर करना एक अच्छी बात है, और सारे पार्ट्स को प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुद आप सबको बेहद खुश रखे, बहुत कामयाब करे, खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।